कहानी शुरू होती है उन दिनों से जब आधार पहली बार हमारे हाथों में आया था। सरकार ने कहा ये एक यूनिक आईडी होगी जो जिंदगी भर काम आएगी। हर कोई खुश था कि राशन से लेकर बैंक खाते तक सब कुछ एक नंबर से ही जुड़ जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, शादियां हुई, पते बदल गए, एड्रेस बदल गए, मोबाइल नंबर भी बदल गए। तब लोगों को समझ में आना शुरू हुआ कि आधार एक्चुअल में अपडेट करवाना इतना कोई आसान खेल नहीं है। कई बार लोगों को सिर्फ इस वजह से सरकारी स्कीमों का पैसा नहीं मिल पाया क्योंकि उनका नंबर सही से लिंक ही नहीं था, या पता, उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था, जो पता लिखा हुआ था वो भी गलत था। कई लोग चक्कर लगाते रहे लेकिन सेंटर पर लंबी लाइनें और कागजों की कमी ने काम बनने ही नहीं दिया। सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों को हुई जिनके पास पहले से कोई पहचान का दस्तावेज था ही नहीं, जैसे बेघर लोग या फिर ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े हुए लोग। अब UIADI का नया ऐप इस झंझट को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये ऐप सरकारी डेटाबेस से आपके नए एड्रेस या नाम की जानकारी चेक करेगा। जैसे अगर किसी का नया पता बिजली बिल में है तो वो भी काम आएगा। इससे नकली कागज दिखाने वालों पर भी लगाम लगेगी और सही लोगों को फायदा भी मिलेगा। लेकिन ये तभी होगा जब लोग को इस नए सिस्टम के बारे में जानकारी मिल पाएगी, जानकारी होगी। गांव के दूर दराज इलाके में आज भी लोग डिजिटल काम से डरते हैं। कई जगह इंटरनेट कनेक्शन कमजोर है, स्मार्टफोन सबके पास होता नहीं है। ऐसे में सरकार को ऑफलाइन सेंटर चालू रखने ही होंगे और लोगों को समझाना भी होगा कि ये नया ऐप कैसे काम करता है, इससे आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। साथ ही डेटा की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। अब सरकार आधार एक्ट को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के साथ जोड़ने जा रही है। इसका मतलब ये भी है कि आपकी जानकारी का इस्तेमाल बिना आपकी मंजूरी, बिना आपकी परमिशन से कोई भी नहीं कर पाएगा। आप चाहें तो अपने डेटा को मिटवाने का हक भी रखेंगे। कुल मिलाकर आधार अपडेट करने की ये जो नई डिजिटल कोशिश है वो लोगों को घर बैठे बैठे सहूलियत दे सकती है। लेकिन जब तक लोगों को इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका पता नहीं होगा, सही जानकारी नहीं होगी, तब तक इसका पूरा फायदा लोगों को नहीं मिल पाएगा, उन तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाएगी। पहचान एक भरोसा होता है, अगर किसी की पहचान गलत दर्ज हो जाए तो उसका हक भी छिन सकता है। इसलिए ये नया QR कोड ऐप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये एक भरोसे को मजबूत करने की कोशिश भी है। देखना यह होगा कि ये कोशिश हर घर तक कितनी ईमानदारी और साझेदारी और समझदारी से पहुंचती है। आपको ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप और कौन से दूसरे सब्जेक्ट्स पर ऐसी स्पेशल रिपोर्ट्स देखना चाहेंगे ये भी हमें बताना ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए मनी 9।